Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn the sentences having plus third form of verb means perfect participle. The participle is formed by having plus past participle. It shows that one action was completed before another. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना हम इसमें सीखेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस चैनल से सब्सक्राइब नहीं है और आप वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आपके जैसे और नए लर्नर्स जो भी होंगे दूसरे, वो भी इस वीडियो से या जो आने वाले टाइम में मेरे वीडियो आने वाले हैं उन वीडियोस को देख करके अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप अगर फुल नॉलेज चाहते हो तो आपको उसके लिए अपने आप को लगाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसका मीनिंग क्या होगा ये। इसमें आप अलग अलग तरीके के सेंटेंस भी सीखोगे, आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड होगी। सब तरीके का काम इस वीडियो से आपका होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके बाद दूसरा जो सामने लिखा है वो उसका ट्रांसलेशन है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Having apologized, he tried to make things right. माफी मांगने के बाद उसने चीजों को सही करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है हैविंग अपोलोजाइज्ड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो हैविंग अपोलोजाइज का मतलब है माफी मांगने के बाद। जहां पर भी हैविंग शब्द आ गया उसका मतलब समझ जाओ कि के बाद है। इस तरह के सेंटेंस में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हैविंग अपोलोजाइज्ड इसका मतलब है माफी मांगने के बाद, फिर कोमा, कोमा करके दूसरा सेंटेंस है ही ट्राइड टू। दूसरा सेंटेंस क्या, वो मेन सेंटेंस वही है। हैविंग अपोलोजाइज्ड है एक्चुअल में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करने का एक तरीका है, जिसका मतलब होता है के बाद शब्द जुड़ जाता है। यहाँ पर हैविंग जो है उसका मीनिंग होता है के बाद, और अपोलोजाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है माफी मांगना। तो माफी मांगने के बाद उसने चीजों को सही करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू मेक थिंग्स राइट। ही ट्राइड टू मेक थिंग्स राइट। तो उसने चीजों को सही करने की कोशिश की। ये हो गया मेन सेंटेंस, और उसके साथ में जो हैविंग अपोलोजाइज्ड है उसका मतलब है माफी मांगने के बाद। अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगना होता है। नेक्स्ट है हैविंग अटेंडेड, हैविंग अटेंडेड द सेमिनार। सेमिनार अटेंड करने के बाद, सेमिनार अटेंड करने के बाद। तो हैविंग यहाँ पर दिख रहा है, और अटेंडेड, अटेंड की थर्ड फॉर्म है अटेंडेड द सेमिनार। से रिलेटेड जो शब्द जुड़ा हुआ है कि क्या अटेंड किया, तो सेमिनार अटेंड किया। ही गेन्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स, तो उसको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली। इंसाइट्स का मतलब होता है जानकारियां, वैल्यूएबल मतलब महत्वपूर्ण जानकारियां। तो हैविंग अटेंडेड द सेमिनार, हैविंग अटेंडेड द सेमिनार का मतलब है इस सेमिनार में भाग लेने के बाद। हैविंग अटेंडेड द सेमिनार का मतलब है सेमिनार में भाग लेने के बाद उसने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। ही गेन्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स, ही गेन्ड वैल्यूएबल इंसाइट, उसको इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली। हैविंग बैक्ड द केक, हैविंग बैक्ड द केक, केक को बैक करके, बैक करना मतलब सेंकना होता है। हैविंग बैक्ड द केक, केक को सेंक करके मतलब खाने लायक बना करके। शी डेकोरेटेड इट ब्यूटीफुली, उसने उस केक को बहुत सुंदरता से डेकोरेट किया। तो केक को बेक करने के बाद के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है, हैविंग बेक्ड द केक। केक को बेक करने के बाद या उस केक को सेंक देने के बाद, तो हैविंग बेक्ड द केक। बाद में, बाद सेंकने के केक, ये ऐसे टुकड़े हो गए इसके। तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं, बैक
केक बेक करने के बाद, मैं आपके लिए धीरे से इसको समझाने की कोशिश करूँ, उसके बाद हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे ताकि आपको उसका स्ट्रक्चर पता चल जाए। केक को बेक करने के बाद, हैविंग बेक्ड द केक शी डेकोरेटेड इट ब्यूटीफुली। केक को बेक करने के बाद उसने उसे सुंदर तरीके से सजाया। हैविंग बॉट द ग्रोसरीज, ग्रोसरीज खरीदने के बाद या किराने का सामान खरीदने के बाद, शी स्टार्टेड कुकिंग, उसने खाना बनाना शुरू किया। हैविंग ब्रोकन द ग्लास, ग्लास को तोड़ने के बाद, ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांगी। यहाँ पर अपोलोजाइज की स्पेलिंग में जेड है, इसको वापस मैं सुधार देता हूँ। जेड जो आता है अपोलोजाइज की स्पेलिंग में वो अमेरिकन इंग्लिश में आता है, और ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें जेड नहीं होता है, अपोलोजाइज की स्पेलिंग में उसमें एस होता है, एस सी डी ऐसे आता है। तो दोनों स्पेलिंग राइट है, बट ब्रिटिश इंग्लिश के लिए हम यहाँ पर एस लगाते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में अगर इसको स्पेलिंग लिखनी है तो एस की जगह पर हम अपोलोजाइज में जेड लगाते हैं। जो इसका पैटर्न है स्पेलिंग का, हैविंग कॉल्ड द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाने के बाद, ही वेटेड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए वेट किया। हैविंग कॉट द थीफ, चोर को पकड़ने के बाद, दे हैंडेड हिम टू द पुलिस, चोर को पकड़ने के बाद उन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। हैंडेड करना मतलब सौंप देना या किसी के हवाले कर देना। हैविंग कॉट द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के बाद मतलब ट्रेन में बैठ जाने के बाद, दे रिच्ड द दे रिच्ड ऑन टाइम, वह समय पर पहुंचे। हैविंग क्लीन द हाउस, घर को साफ कर देने के बाद या घर की सफाई करने के बाद, शी सेट डाउन टू रिलैक्स, वह आराम करने बैठ गई। हैविंग क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ कर देने के बाद या रूम साफ कर देने के बाद, शी अरेंज्ड द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को अरेंज कर दिया या व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पे मीनिंग सामने लिखा है, वो लाइन टू लाइन कई बार मैं नहीं पढ़ के डायरेक्ट भी बोल देता हूँ, आपके लिए समझाने के लिए मैंने सामने लिखा हुआ। हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन, माउंटेन चढ़ जाने के बाद या पहाड़ पर चढ़ने के बाद, दे एंजॉयड द व्यू, उन्होंने व्यू को एंजॉय किया, उन्होंने दृश्य को एंजॉय किया। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें पास्ट टेंस का यूज है, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको इससे पास्ट टेंस और उसकी फॉर्म भी सीखने मिल रही है, और साथ में आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करने भी मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अलग स्ट्रक्चर है, जो कई लोगों को पढ़ते हैं तब पता नहीं चलता है या इसको यूज नहीं करने आता है। तो जितना ज्यादा सेंटेंसेस में आप इसको यूज करोगे उतना आपको ये परफेक्शन इसमें होता जाएगा। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा करने के बाद, ही वेंट होम, वह घर चला गया। हैविंग कुक्ड द डिनर, रात का खाना बनाने के बाद, डिनर मतलब रात का खाना होता है। हैविंग कुक्ड द डिनर, सॉरी द नहीं लगाना है, हैविंग कुक्ड डिनर, डिनर बना देने के बाद, शी इनवाइटेड एवरीवन टू ईट, उसने सबको खाने के लिए बुलाया। हैविंग ईटन लंच, लंच करने के बाद, दोपहर का लंच करने के बाद, दे स्टार्टेड वर्किंग, वह काम करने लगे। देखो ये सब लॉजिकल सेंटेंस है, ऐसा होता भी है। हैविंग ईटन लंच, दोपहर का खाना खाने के बाद, दे स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया या वे काम करने लगे। हैविंग एक्सप्लेन द टॉपिक, टॉपिक को एक्सप्लेन कर देने के बाद, द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन, टीचर ने सवाल पूछे। हैविंग फॉलन asleep, नींद आ जाने के बाद या सो जाने के बाद, शी मिस्ड द मीटिंग, उसने मीटिंग से वह चूक गई। शी मिस्ड का मतलब होता है यहाँ पे मीटिंग से वह चूक गई, और अगर ही होता तो चूक गया ऐसा हो जाता। हैविंग फॉलन asleep, सो जाने के बाद वह मीटिंग से चूक गई अर्थात मीटिंग में नहीं जा पाई। हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद, वी सेलिब्रेटेड, हमने सेलिब्रेशन किया, हमने जश्न मनाया, हमने बहुत ही खुशियां जैसा मनाया। हैविंग फिक्स्ड द पाइप, पाइप ठीक कर देने के बाद, प्लमर, एक्चुअल में इसको प्लमर बोला जाता है, प्लमर लेफ्ट, प्लमर वहां से चला गया। हैविंग हर्ड द न्यूज, न्यूज सुनने के बाद, खबर सुनने के बाद, शी स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगी। हैविंग नॉन द ट्रूथ, सच जानने के बाद, ही स्टेड साइलेंट, वह चुप रहा। हैविंग लर्नड द रूल्स, दे स्टार्टेड प्लेइंग, नियम सीखने के बाद उन्होंने खेलना शुरू किया। हैविंग लॉस्ट द हैविंग लॉस्ट हिज कीज, अपनी चाबियां खोने के बाद, ही वरीड, वह परेशान था। हैविंग लॉस्ट द वॉलेट, अपना पर्स या बटुआ खोने के बाद, ही आस्क्ड फॉर हेल्प,
वो उसने मदद मांगी। सब में सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बाद वाले में और पहले वाले में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मतलब एक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। हैविंग लॉस्ट द मैच, मैच हारने के बाद दे लर्नेड फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वह अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा। हैविंग मेट हिम, उससे मिलने के बाद आई अंडरस्टूड हिज परसेप्टिव, मैंने उसकी बात समझी। परसेप्टिव मतलब किसी की बात। हैविंग मिस्ड द बस, बस छूटने के बाद ही वॉकड टू स्कूल, वह पैदल स्कूल गया। हैविंग ओपन्ड द बॉक्स, बॉक्स खोलने के बाद या डब्बा डिब्बा खोलने के बाद दे फाउंड अ सरप्राइज इनसाइड, उन्हें एक अंदर सरप्राइज मिला, एक आश्चर्यजनक चीज मिली। हैविंग पेड द बिल, बिल चुकाने के बाद ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट, तो उसके बाद उसने रेस्टोरेंट छोड़ दिया या वह रेस्टोरेंट से चला गया। हैविंग पेंटेड द पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने के बाद या चित्र बनाने के बाद ही शी डिस्प्लेड इट इन द गैलरी, उसने उसको गैलरी में डिस्प्ले किया। हैविंग पेंटेड द वॉल्स, वॉल को पेंट करने के बाद में दीवारों को कलर कलर करने के बाद में दे एडमायर्ड देयर वर्क, उन्होंने अपने काम की प्रशंसा की। हैविंग प्लांटेड द सीड्स, बीज बोने के बाद दे वेटेड फॉर रेन, उन्होंने बारिश का इंतजार किया। हैविंग प्लेड फॉर आवर्स, घंटों तक खेलने के बाद द चाइल्ड फेल asleep, बच्चे द चिल्ड्रन फेल asleep, चिल्ड्रन या बच्चे सो गए। हैविंग रिच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद ही वेटेड फॉर ट्रेन, उसने ट्रेन का इंतजार किया। हैविंग रेड, रीड नहीं बोलेंगे, रेड बोलेंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। हैविंग रेड द बुक, पुस्तक पढ़ने के बाद ही फेल्ट इंस्पायर्ड, उसको प्रेरणा मिली या उसने अपने आप को प्रेरित महसूस किया। हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद ही असेंबल्ड द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को जोड़ा। कई बार कुछ चीजें जोड़ने की होती तो उसको इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहते कि उसको ऐसे ऐसे जोड़ना, तो वो पढ़ कर फिर उसने फर्नीचर को असेंबल किया या ज्वाइन किया। हैविंग रिसीव्ड द पार्सल, पार्सल प्राप्त करने के बाद आई ओपनड इट इमीडिएटली, मैंने तुरंत ही उसे खोल दिया। पार्सल प्राप्त करना और उसके बाद उसको खोलना, दोनों चीजें आगे पीछे होती है। पहले तो वो प्राप्त करेगा उसके बाद खोलेगा। तो हैविंग रिसीव्ड द पार्सल, पार्सल प्राप्त करने के बाद आई ओपनड इट इमीडिएटली, मैंने इसे तुरंत ही खोल दिया। मैंने इसे तुरंत उसे तुरंत खोल दिया। हैविंग रिपेयर्ड द कार, कार ठीक करने के बाद ही ड्रॉव टू द ऑफिस, वह दफ्तर या ऑफिस चला गया। हैविंग रिपेयर्ड द फैन, फैन ठीक करने के बाद, पंखा ठीक करने के बाद इट वर्कड परफेक्टली, वह पूरी तरह से काम करने लगा। हैविंग सेव्ड मनी, पैसे बचाने के बाद दे बॉट अ हाउस, उन्होंने एक घर खरीदा। हैविंग सीन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट देख लेने के बाद या दुर्घटना देख लेने के बाद ही कॉल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसमें जब हैविंग वाली एक्शन सब पहले होगी तभी दूसरी एक्शन होगी। हैविंग साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध होता है हिंदी में। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देने के बाद ही ज्वाइंड द कंपनी, उसने कंपनी ज्वाइन किया, कंपनी में वह शामिल हुआ। हैविंग सॉल्व्ड द पजल, पजल की स्पेलिंग वैसे ही रहेगी, इसमें डबल एस मत कर देना, ये अलग तरीका है। हैविंग सॉल्व्ड द पजल ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, पजल सॉल्व करने के बाद उसने खुद के ऊपर गर्व महसूस किया। हैविंग स्टडीड हार्ड, बहुत मेहनत करने के बाद में या मेहनत से पढ़ाई करने के बाद में शी पास्ड द एग्जाम, उसने परीक्षा पास किया, वह परीक्षा में पास हो गई। शी शी हैविंग संग द सॉन्ग, गाना गाने के बाद या सॉन्ग गाने के बाद द ऑडियंस अपलॉडेड, दर्शकों ने तालियां बजाई। मतलब सिंगर ने गाना गाया होगा, सिंगर ने गाना गाया, उसके बाद जो सुनते हैं ऑडियंस होते हैं उन लोगों ने क्या बनाया, क्या किया, तालियां बजाई। तो ऐसा ऐसा नहीं कि वो दर्शकों ने ही गाना गाया और दर्शक लोगों ने ही तालियां बजाई। सिंगर ने गाया होगा, बस वो लिखा नहीं है। हैविंग संग द सॉन्ग, गीत गाने के बाद दर्शकों ने तालियां बजाई। अब जरूरी मतलब समझने की बात यह है कि इसके अंदर कोई और पर्सन है जिसने गाना गाया होगा और ऑडियंस ने तालियां बजाई। कई बार कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि वो खुद ही कुछ करते हैं, फिर उस खुद की चीज को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो अलग बात है। हैविंग टेकन अ बाथ, नहाने के बाद में ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसे ताज़ा महसूस हुआ या वह ताज़ा महसूस कर रहा था।
हैविंग टेकन मेडिसिन, दवाई लेने के बाद में शी फेल्ट बेटर, उसे अच्छा महसूस, वह अच्छा महसूस कर रही थी या उसे अच्छा महसूस हुआ। हैविंग ट्रैवल्ड ऑल डे, पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद में, पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद में दे वर एग्जॉस्टेड, वह थक गए थे। हैविंग अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, समस्या को समझने के बाद में ही सजेस्टेड अ सॉल्यूशन, उन्होंने एक समाधान सुझाया। हैविंग विजिटेड द प्लेस, जगह विजिट करने के बाद में, जगह देखने के बाद में दे डिसाइडेड टू स्टे, उन्होंने वहां पर रहना रहने का फैसला किया, उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। तो हैविंग विजिटेड द प्लेस का मतलब होता है जगह देखने के बाद। हैविंग वेटेड फॉर आवर्स, कई घंटों तक इंतजार करने के बाद, या हैविंग वेटेड फॉर आवर्स, घंटों तक इंतजार करने के बाद, दे फाइनली गॉट देयर टर्न, अंत में उनकी बारी आ गई। हैविंग वॉच्ड द मूवी, मूवी देखने के बाद या फिल्म देखने के बाद मैंने इसे दूसरों को सुझाया। आई रेकमेंडेड इट टू अदर्स, कई बार हम मतलब फिल्म हम खुद देखते हैं, फिर हमको वो फिल्म अच्छी लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं कि भैया तुम भी ये चीज़ देखो। वैसे ही आपको ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको कुछ सीखने मिल रहा है इससे, तो आपको भी यह वीडियो रेकमेंड करना है, चाहे उसको आप ऐप के ज़रिए देख रहे हो या यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हो, तो आपको इस जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसको आपको रेकमेंड करना है किसी और को, आपके जैसे अच्छे लर्नर हो उनको रेकमेंड करना है, ताकि वो भी सीख पाएँ। किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, बट कंटिन्यू काम करते रहने से उसका बेनिफिट आपको मिलता है। हैविंग वॉच्ड द मूवी, मूवी देखने के बाद में, फ़िल्म देखने के बाद में, आई रिकमेंडेड इट टू अदर्स, मैंने दूसरों को इसे सुझाया, सुझाया मतलब तुम भी इसको देखो ऐसा बोला। हैविंग वाटर्ड द प्लांट, पौधों को पानी पिलाने के बाद शी फेल्ट सेटिस्फाइड, उसको सेटिस्फाइड या संतुष्ट महसूस कर रही थी, उसको संतुष्टि महसूस हुई थी। हैविंग रिटर्न द लेटर, पत्र लिखने के बाद शी सेंट इट, उसने उसे भेज दिया। तो पत्र लिखेंगे उसके बाद ही उसको भेजेंगे, तो इसका लिखने का तरीका आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से यूज करना सीख सकते हो। और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस पीछे जो भी ऑब्जेक्ट जरूरी होगा वो आएगा। जैसे हैविंग रिटर्न क्या लिखेंगे, साथ लेटर लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, तो एक्शन वर्ड के ठीक पीछे उसका ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी संबंधित ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ में जो सूटेबल ऑब्जेक्ट होगा वो उसके साथ फिट बैठेगा। हैविंग रिटर्न द लेटर, लेटर लिखने के बाद शी सेंट इट, उसने उसे भेज दिया। यहाँ पे लेटर लिखने के बाद यहाँ पे पत्र शब्द लिखा हुआ है। हैविंग रिटर्न द लेटर, हैविंग रिटर्न द लेटर, पत्र लिखने के बाद उसने उसे भेज दिया, उसने उस पत्र को भेज दिया। तो फ्रेंड्स इस सेशन में मैंने आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना बताया, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज जो है हम किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं और उसका मीनिंग क्या है ये भी सिखाया। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हो सकता है एक बार पढ़ने से आप इस स्ट्रक्चर को बोलना नहीं सीख पाया हूँ, लिखना नहीं सीख पाया हूँ, तो नोटबुक और पेन लेकर के इसको नोट भी करें और राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, और इसी वीडियो को बार बार देख करके जो भी सेंटेंस है उसको रोक के उस सेंटेंस को बार बार रीड करें और बोल बोल के स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपका जो पर्पज़ है इंग्लिश लर्निंग का उसके अंदर रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों के ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो। प्लस आप जो रियल में सेंटेंस सीख रहे हो उसका मीनिंग क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए, और आप सही सीख रहे हो ये भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप उसको बोलते रहोगे और सही तरीके से बहुत सारे सेंटेंस जो मैंने आपको इसमें 50 प्लस सेंटेंस सिखाए, उन सेंटेंसेस को आपको बार-बार देखना है और उसको बोल करके प्रैक्टिस करनी है। इतने सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाए कि हम इतना हमको सेंटेंसेस याद है और हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। जो भी अगर इसको रीड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है ये हमको पता चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना इनफ है। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपके साथ कम्युनिकेट होऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।